नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार एक बार फिर से चुनावी समर के लिए तैयार है। जी हां, बिहार में 4 विधानसभा सीटों को लेकर के जो उपचुनाव है उसके तारीखों की घोषणा आज हो सकती है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आज देश के अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं उन तारीखों का ऐलान करने को लेकर के शाम 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। तो इसके पहले बिहार में जो विधानसभा की 4 सीटें रिक्त हैं उन पे उपचुनाव को लेकर के भी सरगर्मी जो पहले कुछ देर से लगातार बनी हुई है उसमें अब बड़ी घोषणा आज निर्वाचन आयोग की ओर से की जा सकती है। और इन तमाम चीजों के बीच हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव कहां कहां होने हैं। तो दरअसल जो बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव होना है उसमें 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज ये विधानसभा की 4 ऐसी सीटें हैं जहां अगले कुछ दिनों में विधानसभा के उपचुनाव होंगे। और इसके साथ ही इन सीटों पर एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन दोनों की प्रतिष्ठा की लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। दरअसल इसके लिए आप पहले कुछ आंकड़े पर गौर कर लीजिए। इसमें वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अगर हम रिजल्ट पर नजर डालें तो तरारी, बेलागंज और रामगढ़ इन तीनों सीटों पर तब महागठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। वहीं एकमात्र सीट जो इमामगंज की थी उस इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पे जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो यह पहली मर्तबा हुआ जब जीतन राम मांझी ने गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में किस्मत आजमाई और वहां पर उन्होंने जीत भी हुई। इसके पहले जितनी बार जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का सब में उनकी हार हुई थी। तो ऐसे में इमामगंज की सीट जीतन राम मांझी के सांसद बनने के कारण रिक्त हुई है। तो वहां पे अब एनडीए को फिर से अपनी इस सीट को बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं अगर हम बात करें तरारी की सीट की तो तरारी की सीट से वाम दलों की ओर से सुदामा प्रसाद यहां से विधायक हुआ करते थे। लेकिन इस बार जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव के दौरान आरा संसदीय सीट से सुदामा प्रसाद ने वामपंथी दल के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी के आरके सिंह को यहां पर चुनाव में हराने में उन्होंने सफलता पाई। तो ऐसे में तरारी सीट जो कि सुदामा प्रसाद के सांसद बनने से रिक्त हुई है तो यहां पे अब वाम दलों को भी अपनी इस प्रतिष्ठा वाली सीट पर अपने आप को काबिज रखने की चुनौती है। तो यहां पर भी चुनाव होने हैं। वहीं अगर हम बात करें रामगढ़ सीट और बेलागंज सीट की तो वर्ष 2020 के चुनाव में इन दोनों सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के 2 दिग्गजों ने जीत हासिल की थी। जहां बात हम करें अगर रामगढ़ सीट की तो रामगढ़ सीट से सुधाकर सिंह ने तब विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी और इस बार वह बक्सर संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव राजद के टिकट पर जीतने में सफल रहे हैं। दरअसल अगर आप सुधाकर सिंह की बात करेंगे तो सुधाकर सिंह बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और बिहार के प्रमुख राजनीतिज्ञों में एक लालू यादव के सबसे करीबी नेताओं माने जाने वाले नेताओं में एक जगदानंद सिंह के बेटे होने के कारण अब रामगढ़ की जो सीट है उस रामगढ़ की सीट पर एक बार फिर से जगदानंद सिंह चाहते हैं कि जैसे सुधाकर सिंह पिछला चुनाव वहां से जीते थे तो एक बार फिर से उनके ही बेटे को यहां पे एक बार फिर उम्मीदवार बनाया जाए और उनके जो छोटे बेटे हैं उन्हें माना जा रहा है कि इस बार वहां पे उम्मीदवार बनाने को लेकर के लालू यादव और जगदानंद सिंह के बीच भीतर खाने चर्चा हो रही है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें बेलागंज सीट की तो बेलागंज सीट से सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के टिकट पर 2020 के चुनाव में जीत हासिल किए थे और इस बार वे जहानाबाद संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव जीते हैं। तो अब जो बात है उसमें यह माना जा रहा है कि बेलागंज सीट से भी कुछ कुछ वैसी ही स्थिति बन सकती है जैसी स्थिति की संभावना रामगढ़ सीट को लेकर जताई जा रही है। यानी कि जगदानंद सिंह जहां वहां अपने एक अन्य बेटे को विधायक बनाने को लेकर के जो राजमाइश में लगे हैं तो वैसे ही सुरेंद्र प्रसाद यादव भी बेलागंज में चाहते हैं कि उनके बेटे को राजद वहां उम्मीदवार बनाए और खुद पिता तो अब सांसद बन ही चुके हैं, अब अपनी अगली पीढ़ी यानी कि बेटे को वहां पर विधायक का टिकट दिलाने के लिए सुरेंद्र यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने लालू यादव से बात की है और जल्द ही उनके नाम की घोषणा वहां की जा सकती है। यानी राजद के 2 दिग्गज अपने 2 बेटों को सेट करने के लिए बेलागंज और रामगढ़ में अभी से तैयारी में लगे हुए हैं।
वहीं अगर हम बात करें इमामगंज सीट की, जैसा मैंने आपको बताया कि वहां से जीतन राम मांझी पहले विधायक थे और अब सांसद बन चुके हैं, तो इमामगंज सीट को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वहां भी जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके एक बेटे को वहां से इस बार विधानसभा के उपचुनाव में टिकट मिले। यानी कि इमामगंज सीट पर पहले जहां खुद जीतन राम मांझी विधायक थे, तो अब उनकी इच्छा है कि उनके छोटे बेटे को इस बार वहां पर विधायक का टिकट मिले और वो वहां पर चुनाव मैदान में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर हम के सिंबल पर उतरे। दरअसल अगर आप बात करेंगे जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी खुद जहां सांसद बने, फिर भी मौजूदा समय में केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं उनके एक बेटे संतोष सुमन मौजूदा समय में बिहार मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो ऐसे में एक बेटा तो पहले से ही उनका विधानमंडल का सदस्य बन चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि उनके भी दूसरे बेटे को विधानमंडल का सदस्य के तौर पर इस बार विधानसभा भेजा जाए और इसके लिए उपचुनाव उनकी जो राजनीतिक एंट्री है उसका एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो इन तमाम चीजों के बीच अभी फिलहाल किसी भी दौर से उम्मीदवारों के नाम तो तय नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही विधानसभा उपचुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई है, वैसे ही तमाम जो राजनीतिक दल हैं और तमाम जो सियासी दिग्गज हैं वो अभी से अपने लिए गुना गणित भाव लगाने लगे हैं कि कैसे अपने उम्मीदवारों को, अपने सगे संबंधियों को इस चुनाव में सेट किया जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आज शाम के करीब 3 बजे के बाद जब विधानसभा उपचुनाव की घोषणा होगी, तारीखों का ऐलान होगा, तो उसके बाद यह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि इन तमाम सीटों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा किसको किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। और साथ ही साथ जहां वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए केवल एकमात्र इमामगंज की सीट पर काबिज थी और शेष तीनों सीटों पर महागठबंधन प्रत्याशियों की जीत हुई थी, तो ऐसे में प्रतिष्ठा की लड़ाई में इस बार फिर से महागठबंधन की पूरी जोर आजमाइश रहेगी कि वो अपनी सीटें तो बचाए ही, साथ ही साथ इमामगंज की सीट पर भी इस बार महागठबंधन का कब्जा हो। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की कोशिश रहेगी कि वह इस बार बिहार में कुछ अलग करे और इस बार चारों विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे उसके पक्ष में जाएं। तो आगे आने वाले समय में बिहार में एक बार फिर से चुनाव का एक बड़ा जो कह सकते हैं कि एक दूसरे में जोर घटाव खींचतान की स्थिति देखने को मिलेगी और इसमें उपचुनाव के ये नतीजे आगे आने वाले जो बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे उसके पहले का सेमीफाइनल मुकाबला भी माना जा रहा है। तो आज जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, उसके बाद कौन उम्मीदवार होगा, किस दिन चुनाव होगा और दोनों ओर से किन किन उम्मीदवारों के द्वारा किस्मत आजमाई जाएगी, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।